इसकी हमें जो परमिशन मिली थी वो थी दिसंबर में स्टार्ट करने के लिए दिल्ली ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी से। एंड उसके बाद हमने फॉर्मल इनॉग्रेशन जो कराया था वो हमारे डीजीएमएस आर्मी ने किया था 18th ऑफ जून को। और हमें ऑर्गन डोनेशन के तहत फर्स्ट डोनर हमको 29th ऑफ मई को हमने पहला ऑर्गन डोनेशन स्किन डोनेशन यहाँ रिसीव किया था, जो अभी प्रोसेस में है। और उसका थर्ड फेज आज कंप्लीट हुआ है और वो भी क्वालिटी चेक में है, जिसके और उसमें 2 हफ्ता लगेगा। वंस वी रियलाइज कि वो ठीक है तो हमारे वो ट्रांसप्लांट के लिए फिट डिक्लेयर होगा और उसको हम यूज कर सकेंगे। प्रोसेस में मतलब जब एक बार हम स्किन पेशेंट्स अगर हम राजी हो जाते हैं डोनेशन के लिए, तो फिर हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड डर्मेटोम्स है जिससे हम स्किन निकालते हैं। खाली ऊपर की त्वचा निकाली जाती है, बाकी स्किन जो है वो इंटैक्ट छोड़ी जाती है। वो स्किन को फिर हम यहाँ पर लेके आते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं। और प्रोसेस करने का मतलब है उसको हम चेक करते हैं कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, फंगल टेस्ट वगैरह सब करे जाते हैं। और उसके बाद उसको हम प्रिजर्व करते हैं 85% ग्लिसरॉल में। उसके बाद फिर तीसरे फेज में उसको हम मैश करते हैं। मैश करके मतलब उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, उसका 3 गुना साइज बढ़ सकता है बाई मैशिंग। सो अगर सपोज 1 सेंटीमीटर है तो वो टोटल सरफेस एरिया उसका 3 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है। मैश करने के बाद उसको फिर हम प्रिजर्व करते हैं 85% ग्लिसरॉल में। और ये हम करीब 5 साल तक की स्किन को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इन बिटवीन इसके हम क्वालिटी चेक्स करते हैं, कोई इसमें फंगल इन्फेक्शन तो नहीं आ गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं आ गया। अगर वो नॉर्मल नेगेटिव आ जाता है फिर वो हम इसको यूज कर सकते हैं टू एनी पेशेंट हु रिक्वायर्स बर्न स्किन्स। जैसे आपने बताया, तो आप कहाँ से लेते हैं स्किन? क्योंकि लोगों के मन में बहुत सी उलझन होती है। कई लोग कहते हैं कि स्किन नहीं देनी है, क्योंकि अब तक लोग इनर बॉडी के पार्ट डोनेट करते थे, आउटर बॉडी के जो लगता है डिस्फिगर हो जाएगी बॉडी। हाँ, ये बात सही। लोगों में ये मानना है कि बॉडी शायद डिस्फिगर हो जाती है स्किन डोनेशन से। उसका रीजन ये है कि अभी लोगों में वो जागरूकता नहीं आई है। हम खाली जो पार्ट्स हैं, जो हिडन पार्ट्स हैं, जैसे दोनों लोअर लिम्स हैं या बैक है, जो दिखती नहीं है, वहीं से स्किन लेते हैं ताकि बॉडी में कोई और मार्क ना आए। और जब वो स्किन हम निकालते हैं तो उसको अच्छे से बैंडेज करके बिल्कुल नीटली साफ सुथरे तरीके से बैंडेज करके हम रख देते हैं, कोई डिसफिगरमेंट नहीं। तो पैर भी आपके रहते हैं, सपोज कई बार बॉडी के लिए लोग पैर छूते हैं, हाथ टच करते हैं, वो सब फ्री रहते हैं, उसमें कोई डिसफिगरमेंट नहीं आता। तो तकरीबन बॉडी जो है वो नॉर्मल रहती है और उसके ऊपर खाली हमने बैंडेज एक बांध के रखी होती है जहां से हम स्किन लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे लोगों को? मैं ये देना चाहता हूं कि जैसे बाकी ऑर्गन्स में आप लोग डोनेट करने के लिए राजी हो जाते हैं, ये स्किन डोनेशन भी एक इस टाइप का ऑर्गन ही है, जैसे लिवर है, किडनी है, जैसे उसके डोनेशन से बहुत लोगों की जान बचती है, वैसे ही स्किन डोनेशन से भी बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है जो हमारे पास जल के आते हैं, जिनके पास हमारे पास अभी कोई जवाब नहीं है। अगर आप लोग इस प्रक्रिया से और इस डोनेशन से आगे बढ़ के आए तो मैं आशा करता हूं कि हम बहुत सारे जवान जिनकी जलने की वजह से जान चली जाती है उनको हम बचा सकेंगे। पहले क्या प्रोसेस होता था जब तक कि बैंक यहाँ पे नहीं खुला था, तो कैसे? पहले हम क्या करते थे कि हम स्किन एक्सरसाइज करते थे और उसके बाद हम टेम्परेली उसको कवर करके रहते थे विद ड्रेसिंग्स वाली। वो बहुत उसी इंसान। सो उसमें क्या होता था कि काफी सारा वाटर लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता था, ड्रेसिंग करने में पेन वगैरह भी होता था। तो वो थोड़ा सा हमें लगता था कि वो अच्छा प्रोसीजर नहीं है। अब स्किन बैंक अवेलेबल होने की वजह से वो सब अभी निगेटिव हो जाएगा और ये हम इनको एक अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। डोनर की बॉडी से कितना स्किन निकाला जाता है? एज ऑफ नाउ हम जो दोनों लोअर लिम्स और बैक से निकालने का हम सबको देते हैं कि हम इसी से निकालेंगे। सो अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो लोअर लिम्ब और वो करीब 30% 35% बन पाता है बॉडी सरफेस एरिया, उतना स्किन हम निकाल सकते हैं बिना किसी बॉडी के म्यूटिलेट किए हुए या किसी जगह जो एक्सपोज पार्ट है उसमें कुछ घाव वगैरह किए हुए। और अगर आपको कंसेंट मिल जाती है तो आप कितना एक इंसान की बॉडी से कितना स्किन आप निकाल सकते हैं? हम पूरा स्किन फिर भी नहीं निकालना चाहते बिकॉज हमें लगता है कि वो जरूरी नहीं है। बिकॉज डिस्फिगरमेंट हमारा प्राइमरी एम ये रहता है कि हम किसी को ऐसा ना करें कि बॉडी डिस्फिगर जैसी हो जाए। तो जो एक्सपोज पार्ट है वो फिर भी नहीं निकालेगा, हम बोलेंगे कि हम नहीं निकालेंगे। बट बैक और स्टैंडर्ड है वो बैक और बोथ लोअर लिम्स, बिकॉज लोअर लिम्ब और बैक से काफी हद तक स्किन काफी हमारे पास क्वांटिटी उसकी आ जाती है। एक स्किन की निकालने के बजाय ज्यादा स्किन लोगों से निकाले वो हमारे लिए बेटर है देन टेकिंग स्किन आउट फ्रॉम वन पर्सन फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, विच इज नॉट करेक्ट। इसकी हमें जो परमिशन मिली थी वो थी दिसंबर में स्टार्ट करने के लिए दिल्ली ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी से। एंड उसके बाद हमने फॉर्मल इनॉग्रेशन जो कराया था वो हमारे डीजीएमएस आर्मी ने किया था 18th ऑफ जून को।
और हमें ऑर्गन डोनेशन के तहत फर्स्ट डोनर हमको 29 ऑफ मई को हमने पहला ऑर्गन डोनेशन स्किन डोनेशन यहाँ रिसीव किया था, जो अभी प्रोसेस में है और उसका थर्ड फेज आज कंप्लीट हुआ है और वो भी क्वालिटी चेक में है, जिसके और उसमें 2 हफ्ता लगेगा। वंस वी रियलाइज कि वो ठीक है तो हमारे वो ट्रांसप्लांट के लिए फिट डिक्लेयर होगा और उसको हम यूज कर सकेंगे। प्रोसेस में मतलब प्रोसेस में मतलब जब एक बार हम स्किन पेशेंट्स अगर हम राजी हो जाते हैं डोनेशन के लिए, तो फिर हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड डर्मेटोम्स हैं जिससे हम स्किन निकालते हैं। खाली ऊपर की त्वचा निकाली जाती है, बाकी स्किन जो है वो इंटैक्ट छोड़ी जाती है। वो स्किन को फिर हम यहाँ पर लेके आते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने का मतलब है उसको हम चेक करते हैं कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, फंगल टेस्ट वगैरह सब करे जाते हैं और उसके बाद उसको हम प्रिजर्व करते हैं 85% ग्लिसरॉल में। उसके बाद फिर तीसरे फेज में उसको हम मैश करते हैं। मैश करके मतलब उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, उसका 3 गुना साइज बढ़ सकता है बाय मैशिंग। सो अगर सपोज 1 सेंटीमीटर है तो वो टोटल सरफेस एरिया उसका 3 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है। मैश करने के बाद उसको फिर हम प्रिजर्व करते हैं 85% ग्लिसरॉल में और ये हम करीब 5 साल तक इस स्किन को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इन बिटवीन इसके हम क्वालिटी चेक्स करते हैं, कोई इसमें फंगल इन्फेक्शन तो नहीं आ गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं आ गया। अगर वो नॉर्मल नेगेटिव आ जाता है फिर वो हम उसको यूज कर सकते हैं टू एनी पेशेंट हु रिक्वायर्स बर्न स्किन्स। जैसे आपने बताया तो आप कहाँ से लेते हैं स्किन, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सी उलझन होती है। कई लोग कहते हैं कि स्किन नहीं देनी, क्योंकि अब तक लोग इनर बॉडी के पार्ट डोनेट करते थे, आउटर बॉडी के जो लगता है डिस्फिगर हो जाएगी बॉडी। हाँ, ये बात सही। लोगों में ये मानना है कि बॉडी शायद डिस्फिगर हो जाती है स्किन डोनेशन से। उसका रीजन ये है कि अभी लोगों में वो जागरूकता नहीं आई है। हम खाली जो पार्ट्स हैं, जो हिडन पार्ट्स हैं, जैसे दोनों लोअर लिम्स हैं या बैक है जो दिखती नहीं है, वहीं से स्किन लेते हैं ताकि बॉडी में कोई और मार्क ना आए। और जब वो स्किन हम निकालते हैं तो उसको अच्छे से बैंडेज करके बिल्कुल नीटली साफ सुथरे तरीके से बैंडेज करके हम रख देते हैं, कोई डिसफिगरमेंट नहीं। तो पैर भी आपके रहते हैं, सपोज कई बार बॉडी के लिए लोग पैर छूते हैं, हाथ टच करते हैं, वो सब फ्री रहते हैं, उसमें कोई डिसफिगरमेंट नहीं आता। तो तकरीबन बॉडी जो है वो नॉर्मल रहती है और उसके ऊपर खाली हमने बैंडेज एक बांध के रखी होती है जहां से हम स्किन लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे लोगों को? मैं ये देना चाहता हूं कि जैसे बाकी ऑर्गन्स में आप लोग डोनेट करने के लिए राजी हो जाते हैं, ये स्किन डोनेशन भी एक इस टाइप का ऑर्गन ही है, जैसे लिवर है, किडनी है, जैसे उसके डोनेशन से बहुत लोगों की जान बचती है, वैसे ही स्किन डोनेशन से भी बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है जो हमारे पास जल के आते हैं, जिनके पास हमारे पास अभी कोई जवाब नहीं है। अगर आप लोग इस प्रक्रिया से और इस डोनेशन से आगे बढ़ के आए तो मैं आशा करता हूं कि हम बहुत सारे जवान जिनकी जलने की वजह से जान चली जाती है उनको हम बचा सकेंगे। पहले क्या प्रोसेस होता था जब तक कि बैंक यहाँ पे नहीं खुला था? तो कैसे? पहले हम क्या करते थे कि हम स्किन एक्सरसाइज करते थे और उसके बाद हम टेम्परेली उसको कवर करके रहते थे विद ड्रेसिंग्स ओनली। वो बहुत उसी इंसान। सो उसमें क्या होता था कि काफी सारा वाटर लॉस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता था, ड्रेसिंग करने में पेन वगैरह भी होता था, तो वो थोड़ा सा हमें लगता था कि वो अच्छा प्रोसीजर नहीं है। अब स्किन बैंक अवेलेबल होने की वजह से वो सब अभी निगेटिव हो जाएगा और ये हम इनको एक अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। डोनर की बॉडी से कितना स्किन निकाला जा सकता है? एज ऑफ नाउ हम जो दोनों लोअर लिम्स और बैक से निकालने का हम सबको देते हैं कि हम इसी से निकालेंगे। सो अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो लोअर लिम्ब और वो करीब 30% 35% बन पाता है बॉडी सरफेस एरिया, उतना स्किन हम निकाल सकते हैं बिना किसी बॉडी के म्यूटिलेट किए हुए या किसी जगह जो एक्सपोज पार्ट है उसमें कुछ घाव वगैरह किए हुए। और अगर आपको कंसेंट मिल जाती है तो आप कितना एक इंसान की बॉडी से कितना स्किन आप निकाल सकते हैं? हम पूरा स्किन फिर भी नहीं निकालना चाहते बिकॉज हमें लगता है कि वो जरूरी नहीं है, बिकॉज डिसफिगरमेंट हमारा प्राइमरी एम ये रहता है कि हम किसी को ऐसा ना करें कि बॉडी डिसफिगर जैसी हो जाए। तो जो एक्सपोज पार्ट है वो फिर भी नहीं निकालने का हम बोलेंगे कि हम नहीं निकालेंगे, बट बैक और स्टैंडर्ड है वो बैक और बोथ लोअर लिम्स, बिकॉज लोअर लिम्ब और बैक से काफी हद तक स्किन काफी हमारे पास क्वांटिटी उसकी आ जाती है। एक स्किन की निकालने के बजाय ज्यादा स्किन लोगों से निकाले वो हमारे लिए बेटर है देन टेकिंग स्किन आउट फ्रॉम वन पर्सन फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस, विच इज नॉट करेक्ट।